नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आप सब जानते हो कि नीट का पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, देश में बहुत हल्ला हुआ एंड जेनजी का भी बहुत आक्रोश देखने को मिला, जो कि बनता भी है। फिर नीट पेपर रीशेड्यूल होता है, अब वो 21 जून को वापस है। पर इस आक्रोश का फ़ायदा कैसे उठाना है, ये भारत में और भारत के बाहर बैठे हुए कुछ कॉकरोच हैं, वो अपना प्लान बनाना शुरू कर देते हैं और इस पर्टिकुलर इशू को बढ़ा के इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीजेपी का फाउंडर, कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है जो अभिजीत दिपके, जो यूएसए में से ऑपरेट करता है, आयुष शर्मा जो ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट करता है, और एक तीसरा कोई बंदा है जो दुबई से ऑपरेट करता है। तो ये तीनों भी, ये बाकी दोनों भी जाके यूएसए में उससे अभिजीत दिपके के पास जाके उसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं उसको। और उसके बाद मज़े की बात ये है कि ये तीनों आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड है। इस बात को समझना, आम आदमी पार्टी का रोल क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा इस पूरे कांड में, ठीक है। एंड इस एजेंडे को शुरू करके आम आदमी पार्टी को फिर से लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब को बचाना है, जो इनके हाथ से लगभग निकल चुका है। अब समझ रहे हो, कहानी समझना, अब अच्छे से समझाऊंगा। अब दीपके क्या करता है, वो एक ट्वीट करता है जेनजी के लिए और लिखता है, मैं अपने देश, वाह, भारत आ रहा हूँ 6 जून को, और आप सब एयरपोर्ट पे आओ, वहाँ से हम इकट्ठे होंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे और परमिशन लेंगे किसकी, जंतर मंतर पे बैठ के धरना देने की। गलती से चले मत जाना, बहुत लठ बजेंगे, मैं बता रहा हूँ पहले ही। पर उससे पहले वो अरेस्ट हो जाएगा, जो मुझे लगता है वो अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिंक्स मिले भारत के दुश्मनों से, अंदर के भी और बाहर के भी, ठीक है। तो सुबह ये ट्वीट आता है, सुबह ये ट्वीट करता है दिपके, अभिजीत दिपके। एंड शाम को सोचो क्या होता है, शाम को इसके बॉस का भी ट्वीट आ जाता है। बॉस कौन? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आता है। अब वो लिखते क्या हैं, वो लिखते हैं, नीट और इसके जैसे कई एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं एंड सरकार क्या कर रही है, छात्रों के साथ ये खिलवाड़ है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, और भी बहुत कुछ। पर फिर वो जो बात बोलते हैं, आप सुनना, ये बात समझना। आप कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि इस देश को एक पढ़ा लिखा पीएम चाहिए? पढ़ा लिखा, वाह, आप क्या थे फिर? तो पढ़े लिखे से मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप इतने पढ़े लिखे थे, आपने इतना बेड़ा गर्क कैसे कर दिया दिल्ली का? आप बताओ, आपने कैसे बेड़ा गर्क कर दिया? और आप तो खुद को आम आदमी कहते हो, चप्पल भी पहन के आते थे, बंगलो भी नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी भी नहीं लूंगा, है ना, ये नहीं करूंगा, ब्ला 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 ब्ला। पर आपने सब लिया और शीश महल भी बना दिया। अब शीश महल से याद आया, इसकी एक एक आइटम भाई, एक एक आइटम लाखों की है, बाहर की स्टेट से मंगवाई गई, कुछ बाहर से इंपोर्ट कराई गई। अरे कमोड जो है ना शीश महल का, वो कमोड ही 8 लाख के करीब है। अब उस कमोड में घिरता क्या है, फिर सोना कहाँ से निकलता है, ये तो अरविंद केजरीवाल साहब ही बताएंगे। इसके बाद पंजाब के सीएम, आप बोलते हो पढ़ा लिखा पीएम चाहिए, तो आपके हिसाब से सीएम पीएम ये सब पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, पंजाब के सीएम जिनको आपने बनाया, भगवंत मान, वो कितने पढ़े लिखे हैं? 12th पास। और पंजाब आज इसकी हालत देखो, बर्बादी की तरफ है, तेजी से भाग रहा है, तेजी से बर्बादी की तरफ, खुद की बर्बादी की तरफ तेजी से भाग रहा है। क्योंकि है कौन वहां पे, आप जानते हो, 15% लोग वहां भाई आज नशे की पूरी तरह से गिरफ्त में है। कब कौन कहाँ टपक जाएगा नशे के चक्कर में, आपको भी नहीं पता चलेगा, मतलब आपको बस मिलेगा वहां पड़ा हुआ। तो पंजाब में नौकरियां नहीं है, लोग मरने मारने पे उतारू हो चुके हैं। एक क्लिप में देख रहा था जहाँ पे माँ बाप के हाथ से एक गाड़ी आती है और 5-6 लोग उतरते हैं और बच्ची को छीन के ले आते हैं। तो ये हालत है पंजाब में। और एक क्लिप में देख रहा था जहाँ पे बेटा नशे की हालत में लड़खड़ा रहा है और माँ को बोल रहा है, मुझे पैसे दे दे नहीं तो मैं मार दूंगा, मुझे नशा करना है। तो ये तो है आपके पढ़े लिखे सीएम के पंजाब की हालत। वो छोड़ो, चलो पंजाब को, मनीष सिसोदिया, आपने उनको दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। वो कितने पढ़े लिखे थे? ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं थी उनके पास, और आपने उनको क्या बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर। और उनके तो कहना ही क्या था, एक बिल्डिंग में 3 स्कूल्स 3 शिफ्ट में चला के छात्रों का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, और एजुकेशन मिनिस्टर बने पड़े थे। अब 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 खुद
पढ़े लिखे होके आप बताओ, आपने इतने अनपढ़ों वाले डिसीजन कैसे लिए? और आपको पीएम पढ़ा लिखा चाहिए। चलो पीएम की बात आती है तो एक सवाल था, किसी के ऊपर पर्सनल कटाक्ष नहीं है, सिंपल सा एक लॉजिकल सवाल है। 2004 में जब अटल जी मनमोहन सिंह जी को देश की भागदौड़ देते हैं तो भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी। ठीक है, थोड़ी कम थी, ठीक है, अच्छी हालत नहीं थी दुनिया में, 11वें नंबर थी। और जब 2014 में मनमोहन सिंह जी ने कुर्सी छोड़ी तब भी वो 11वें नंबर पे थी। तो अब आप बताओ, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, इतने पढ़े लिखे, 11 की 11 पे ही देख के 10 साल में, तो अब पीएम का इकोनॉमी से क्या रिलेशन? और अब जब वो मोदी जी के आने के बाद चाय वाला आया, आपके हिसाब से वो चाय वाला है, तो चाय वाला आया, उसने उस इकोनॉमी को, चाय वाले ने आज 6ठे नंबर पे लाके रख दिया। भाई अगर ईरान वॉर नहीं होता तो भारत की इकोनॉमी 3रे नंबर पे आ जाती। ये थी हालत पहले और ये हालत अब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सो कॉल्ड पढ़ाई डिसाइड नहीं करती कि देश कहाँ जाएगा। ये आपके देश को आगे लेके जाने का इंटेंट आपको एक लीडर बनाता है, आपके देश को वहाँ पहुँचाता है, वहाँ। हालांकि मेरी तरह सब मनमोहन सिंह जी की बहुत इज्जत करते हैं, पर ये मापदंड अच्छे पीएम होने का किसी भी तरह से नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। ठीक है, अब आते हैं इनके जेनजी के आह्वान पे, जो केजरीवाल जी ने जेनजी आओ 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 दीप के आओ आओ आओ। तो नेपाल बांग्लादेश के जेनजी की एग्जाम्पल दे रहे थे, कह रहे थे कि अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो केजरीवाल जी मैं आपको बताता हूँ, वहाँ का जेनजी आज फिर से उस सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी गलती महसूस हो गई है, समझ में आ चुकी है। जिसको उन्होंने किसी की बातों में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इलेक्ट करके पीएम बनाया था, वो वही डिसीजंस ले रहा है जो इनके अपोजिट, जो इन्होंने सोचे भी नहीं थे, जिन चीज़ के लिए उसको लाया गया था वही डिसीजन वो ले रहा है। ठीक है, तो जेनजी को भड़काने का काम करके ये बता रहे हैं कि आप ये करो, आप वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो आम आदमी का, पार्टी का जो अस्तित्व है ना, उनके कर्म कांडों की वजह से बस खत्म हो गया। पंजाब रह गया, उसकी हालत देख लो, वो भी ना चला जाए। इसलिए ये छोटे 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 मुद्दों को उठाकर इतना बड़ा बना के जेनजी को ना मैनिपुलेट करके ये अब वापस सत्ता में, वापस लाइमलाइट में आना चाहते हैं। तो इट्स एन अपील टू जेनजी, दिस इज माई अपील टू जेनजी, जो मेरे छोटे भाई बहनों की तरह भी हैं। डोंट फॉल इन देयर ट्रैप, क्योंकि ये तो रडार पे हैं ही एजेंसीज के, आपका भी पिछवाड़ा तोड़वाएंगे, ये बात मान के चलो आप। तो हाँ, मतलब हाँ ठीक है, सरकार की एजेंसीज की खामियां हैं, जो ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं उनकी जवाबदेही भी बनती है और उनको सज़ा मिलना भी बनता है कानून के हिसाब से। पर उसके लिए आप अपना करियर मत खराब करो। आप देश विद्रोही एक्टिविटीज़ में शामिल होके, बिकॉज दे आर पेड फॉर इट, जो ये आपसे करवा रहे हैं वो पेड हैं, आपको पे नहीं करेंगे, आपको आगे करेंगे और पिछवाड़ा तोड़वाएंगे, आपका करियर ख़राब करवाएंगे। ठीक है, जो भी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जहाँ से भी आईएसआई, मतलब ये मैनिपुलेशन ना, वो सीआईए, आईएसआई, बांग्लादेश, इन सब के कहने पे आपका मैनिपुलेशन हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको फिर से मौका मिला है, एग्ज़ाम की तैयारी करो, पिछली बार क्या गलतियाँ हुई उसको देखो, सुधारो और बढ़िया से एग्ज़ाम दो और पास हो जाओ। हिंसा कोई सोल्यूशन नहीं है, वो भी अपने ही देश में अपने ही लोगों से, किन्हीं देशद्रोहियों, एंटी इंडियन एलिमेंट्स के कहने पे, जो कि टोटली फंडेड है, जिनका खुद का फ़ायदा है इसमें, जिनको बस पंजाब बचाना है, आम आदमी पार्टी की साख बचानी है जो कि ख़त्म हो चुकी है लगभग, सब अंदर हैं, इनकी ये हालत है। इनके कहने पे आप रोड्स पे मत आना, दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट। पढ़ाई करो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, बाय।